बीते 27 नवंबर 2020 को रात में एक खबर आई, अचानक सनसनी बन गई। पहले अनूपपुर की, फिर शहडोल की, पूरे प्रदेश में कि विधायक सुनील सराफ के ऊपर हमला हुआ है। बड़े बड़े समाचार पत्रों में और चैनलों में भी आया था। क्या था वो घटनाक्रम? आधी रात को फिर बिसाहुलाल का बयान भी आया कि ऐसा उन्होंने कुछ बातें भी कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। हाँ, उस बिसाहुलाल का अपना स्तर है कि वो क्या बयान दिया। मुझे लग रहा है कि ये स्तर नहीं होना चाहिए एक विधायक के खिलाफ इस तरह का बयान देने का। और मुझे मेरी उम्र 47 साल 46 साल हो गई कोतमा में। सबको जानते हैं कि मैं किस स्वभाव का हूँ। मैं आपको जैसा पहले बताया कि मैं अपने शहर में अकेला घूमता हूँ, दिन में मोटरसाइकिल से घूमता हूँ अगर कोतमा के बाहर नहीं जाना है तो। शाम टाइम चूंकि लौटने में रात हो जाती है तो मैं अपनी 4 व्हीलर से जाता हूँ, खुद ड्राइव करता हूँ, अकेले जाता हूँ। मैं उस दिन भी रात में लौट रहा था, एक दोस्त के यहाँ बैठे थे, वहां से लौट रहा था। रास्ते में मेरे पहचान के मिल गए, भाजपा के थे, ठीक है, लेकिन मेरे पहचान के थे। मैंने तो कभी, जब से चुनाव जीता हूँ कैलाश जी, मेरे क्षेत्र में आप पता कर लेना, मेरे पास जो व्यक्ति काम के लिए आया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है। राजा का कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। मुझे भगवान ने इसके लिए बनाया है। मैंने सबकी मदद की। राजा मानते हैं? राजा नहीं, मतलब एक जैसे मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कोई पार्टी नहीं विधायक बनने के बाद। मुझे अपने क्षेत्र के सबका विधायक, मुझे सबका करना है। मेरी जब सरकार थी कांग्रेस की, अपने क्षेत्र के कम से कम 25 लोगों को हमने कमलनाथ जी से पैसा दिलाया, इलाज कराया। उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी है। अच्छा। उसके भाई के इलाज में हमने कमलनाथ जी से 1 लाख रुपए दिलाया था, जो रिकॉर्ड में है। ब्रजेश गौतम जी के भाई के इलाज में, वो रिकॉर्ड में है। तो हमने कभी कांग्रेस भाजपा नहीं देखा। वो लोग रोके रात में, अपन ठीक है, बोले आपके साथ गाड़ी में बैठ के चलना है, बड़ी इजी बात, ठीक है भाई बैठ जाओ। तो एक आगे से बैठा तो पीछे से एक और बैठ गया। चलो थोड़ी दूर चल के उन्होंने जब सुनसान, थोड़ा सूना देखा तो वो पीछे से हमला कर दिया। ठीक है, कैसे भी बच गए अपन, पीछे से गाड़ियां आ गई, बच गए। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, सब कुछ हुआ, और वो भाजपा के लोग थे। कोई ठोस कार्यवाही उसमें नहीं हुई। उसके बाद हम अब सतर्क होकर के चलने लगे कि इस तरह का प्रयास, पहले हम सोचे नहीं थे कि इस तरह कोई प्रयास होगा। बिसाहुलाल जी का कोई बयान भी आया था आपको लेकर उसमें? भाई वही मैं बोला ना कि बिसाहुलाल का ये स्तर नहीं होना चाहिए। बिसाहुलाल का खुद के क्या हिस्ट्री है, किसी से छुपी नहीं है। और हमारी हिस्ट्री हम छाती ठोक के कह रहे हैं कि 46-47 साल उम्र हो गई कोतमा में। हमारे बचपन से लेकर के शहडोल में भी रहे, बचपन से लेकर के आज तक का इतिहास देख लिया जाए और बिसाहुलाल का इतिहास देख लिया जाए तो वो सूपा हंसे तो हंसे, चलनी की हंसी की जिसके 36 तो छेद है। बिसाहुलाल क्या मेरे बारे में बोलेगा? अपना देख ले। 26 दिसंबर 2020 को आपके क्रेशर पर एक कार्रवाई की गई थी, शासन के द्वारा उसको सील किया गया। क्या गलत काम हो रहे थे? क्यों सील किया गया? हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहले तो हमें पूरी कोशिश की गई कि हम भाजपा में चले जाएं, जब सब लोग बिके। मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे ये लकीर में जो होगा, मैं जहां हूं वही मिलेगा। मुझे कहीं बिकने की जरूरत नहीं, कोई गद्दारी करने की जरूरत नहीं है। और मेरे क्षेत्र की जनता ने पंजा चुनाव चिन्ह पे बटन दबा करके मुझे विधायक बनाया था। मैं कोई नहीं होता ये निर्णय लेने वाला कि मैं कहीं और चला जाऊं। हम नहीं गए। उसके बाद एक मामला आया, 1 करोड़ 10 करोड़ की ऑन पेपर है सब, कि जब कांग्रेस की सरकार थी मैंने सैंक्शन कराई। ठीक है, सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसका काम शुरू होना था, सरकार बदल गई। बिसाहुलाल जी भूमि पूजन करने पहुंचे। मैंने अधिकारियों को, कलेक्टर को कह दिया था कि मैं विधायक हूं, मेरे प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। पत्थर में मेरा नाम था, पूजा हुआ, सब हुआ। मंच में बैठ गए। मंच में जब बैठे तो इन लोगों ने, भाजपा वालों ने अपने अपने भाषण में कहा कि ये इन्होंने सैंक्शन कराया है। मैं चुप रहा, कलेक्टर बगल में बैठा था मेरे, कि जब मेरी बारी आएगी बोलने की तो मैं अपने पेपर रखा था कि पेपर दिखाऊंगा, भाई किसने सैंक्शन कराया है, सच बताओ ना। ये मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैं विधायक हूँ, सीधे बिसाहुलाल को बुला दिए। तब मैंने कहा कि भाई मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। तब मैं जनता को चिल्ला के बोला और कलेक्टर को बोला, मैं कहा चपरासीगिरी मत कर, कलेक्टरी कर, संविधान की नौकरी कर, संविधान की नौकरी कर। तेरे सामने एक विधायक के प्रोटोकॉल का वो हो रहा है,
कलेक्टर हो, तुम बैठे हो, भाई ऐसा दलाली मत करो। और जनता को चिल्ला के बताया। मैंने कहा कि 3 काम हमने सैंक्शन कराने थे हमें कोतमा के लिए डीएमएफ से। एक 10 करोड़ की ये रोड, एक 7 करोड़ का ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम ऑडिटोरियम, और राजनगर में एक चिलिंग प्लांट 3.5 करोड़ का। एक काम हम सैंक्शन करा डाले थे, 2 काम अटके रह गए थे। मैं कहा आप उनको सैंक्शन करा के लाओ ना, मैं माला पहनाऊंगा। बिल्कुल। जिस काम को मैं सैंक्शन करा के लाया, एक काम तो तुम करके दिखा दो भाजपाइयों, हम माला पहनाएंगे। तो इसलिए विवाद हुआ। जब वो विवाद हुआ तो दूसरे दिन कलेक्टर ने क्या किया, मेरे क्रशर का सब ऑन पेपर है, भंडारण है, लाइसेंस है, खदान है, सब कुछ है, चल रहा है। इन्होंने बैक डेट में 1-2 शिकायतें ली, मेरे भंडारण की फाइल मंगाई और बैक डेट में उसको अच्छा। इन्होंने निरस्त कर दिया। वो पावर कलेक्टर को होता है। मैं चाहता तो कोर्ट जा सकता था, सब कुछ था। जब निरस्त कर दिया बैक डेट में, आज है 16 तारीख, आप 12 तारीख की डेट में निरस्त कर दिए, तो आज तो मेरा क्रशर अवैध हो गया ना। बिल्कुल। और आप जाकर के वहां ताला लगा दिए। वो भी तब लगाया जब पता कर लिए कि मैं कहाँ हूं, बाहर हूं। अच्छा। नहीं तो विवाद तो होता। आपने मेरी खदान निरस्त कर दी, सब कर दी, कर दो। अगर मेरे ईमानदारी की, मेरे क्षेत्र के लिए लड़ने की सजा ये है तो ये भी मंजूर है। फिर मैंने कहीं कोई अर्जी नहीं लगाई, कोई पुर्जी नहीं लगाई, क्योंकि यदि मैं क्रशर को चालू करता, कलेक्टर के पास असीमित अधिकार होते हैं, मैं सत्ता के दबाव में रहता, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाता, अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाता। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस क्रशर को चालू नहीं करूंगा, और मैंने एक अर्जी नहीं लगाई चालू करने की। वो बंद है, बंद रहेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे बिसाहूलाल या किसी बड़े नेता का 100% बिसाहूलाल का हाथ है। बिसाहूलाल का हाथ नहीं होता तो कैसे हो जाता ये? क्या वही खुन्नस निपटा रहे हैं कि जब कांग्रेस का शासनकाल था और ये माना जाता था कि जब वो मंत्री बनने वाले थे और फुंदेलाल जी और आपने मिलकर उनका साथ नहीं दिया था और मंत्री नहीं बन पाए थे? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। बिसाहूलाल बहुत बड़ा नेता था कांग्रेस में। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं उनको मंत्री बनने से रोक पाऊं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय था कि किसे मंत्री बनाना, किसे नहीं। मैं तो पहली बार का विधायक, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको मंत्री बनने में कहीं रोड़ा अटकाया, ये नहीं है। अब वो कई बार क्या होता है कैलाश भाई कि मेरी स्पीड थोड़ा ज्यादा है, मेरी स्पीड ज्यादा है। तो आप 25 साल के नेता हो, मैं 5 साल का हूं, लेकिन लोग मेरी तारीफ ज्यादा करते हैं या मेरी चर्चा ज्यादा करते हैं, या कहीं सोशल मीडिया में कहीं मैं कुछ भी ऐसा कर देता हूं, भगवान ऐसा करा देते हैं कि भीड़ हो जाता हूं। तो एक ह्यूमन नेचर है चढ़ना। फिर जब ये भाजपा में चले गए तब तो आमने सामने की लड़ाई हो गई ना। जी जी। भाई उपचुनाव में हमने खुल के इन्हें भगोड़ा कहा, इनके खिलाफ भाषण दिया, हमने चुनाव प्रचार किया। ठीक है, ये कैसे ईवीएम का खेल करके कैसे जीत गए नहीं पता, पर क्षेत्र में तो हमने इनका विरोध किया ना, तो स्वाभाविक है विरोध, कोई दिक्कत नहीं। पर राजनीति में ये स्तर अब होने लगा है कि राजनीतिक दुश्मनी को व्यक्तिगत आप निभाओ, कि धंधा बंद कर दो, पानी बंद कर दो, ये कर दो, ये कर दो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। नहीं तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये भाजपाई कोई धंधा ही नहीं कर पाते, ये ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, पट्ट से इनको बैठा दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। पर तब प्रजातंत्र था। तो ये कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मेरी रोजी रोटी छीन लिया इन्होंने। अरे जब ये तो ईश्वर तय करेगा ना कि मेरे पेट में दाना कहां से देना है। जी बिल्कुल। ये कौन होते हैं तय करने वाले? लगभग 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, मुझे लगता है कि आपको विधायक बने। अब 1.5 साल 6 महीने, 1.5 साल बाद, अभी साल बाद चुनाव की तैयारी भी होने लग जाएगी। आगे की क्या रणनीति है आपकी? वैसे कोतमा क्षेत्र को देखा जाए तो 1957 में जब पहला चुनाव हुआ था तब लगातार 3 बार कांग्रेस की सीटें थी, और आप जो 14वें विधायक थे, 14वां चुनाव जो हुआ था तो आप कांग्रेस की सीट से आए। और वैसे देखा जाए तो 9 बार वहाँ से कांग्रेस जीती है, और केवल बाकी के जो पुराने आपसे पहले बाकी जो थे 4 या 5 बार वो भाजपा जीती है। देखा जाए तो वहाँ का जो नब्ज कही जाए या लोगों की थीम कही जाए, लोगों की सोच कही जाए, वो कांग्रेस विचारधारा वाली है। आगे क्या लगता है, आगे की क्या रणनीति है आपकी? चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? फिर वेंकट केडिया जी आएंगे, या अब तो आप विधायक हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड काम आएगा, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी तक क्या रह गया है? देखो कैलाश भाई, मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि 2 साल बाद क्या होना है। मैं कल की सोचता हूँ कि कल सुबह से उठ के मुझे रोज की तरह सुबह से निकल जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, जो उनका काम हो। देखो,
आज जो स्थिति है, पहले ये होता था कि विधायक होता था विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए। आज किसी घर के बाहर कुत्ता मर गया है तो म्युनिसिपैलिटी को फोन नहीं लगाएंगे, विधायक को फोन लगाएंगे, क्योंकि इजी उपलब्ध है। मेरा फोन 24 घंटा चालू रहता है। किसी की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, नल में पानी नहीं आ रहा, नाली चौक है, या राशन कार्ड नहीं बना है, या फॉरेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, सीधे विधायक को। हम लोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, सब चीजें हमारे ऊपर आती हैं। और जब सरकार नहीं हो, इन परिस्थितियों में उनको संतुष्ट कर पाना, उनकी मदद कर पाना बड़ी कठिन चुनौती है। उसके लिए हमको 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करना पड़ता है। एक छोटा सा किसी का काम करने के लिए 20 बार हमको 20 जगह फोन लगाने होते, तब उसका काम हो पाता है। जेन्युइन काम की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं तो कल की सोचता हूं कि मेरा कल सुबह से ये काम है, ठीक है। ये ऐसा करके मैंने 3 साल गुजार दिया। मेरे सोशल मीडिया में आप रोज का देख लो, एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन के कार्यक्रम आपको सोशल मीडिया में डले ना मिले। फोटो सहित डालता हूँ। क्या उद्देश्य रहता है उनका कि मैं पागल हूं ना, मेरे घर में राही पड़ती नहीं, जी, ठीक है, और कोई काम है नहीं। एक तो काम था भाजपाइयों ने, वो बंद करा के और मुसीबत मोल ले लिया। अब कोई काम है नहीं, अब मेरे पास एक ही काम है कि सुबह से चला जाता हूँ, समाज सेवा करता फोटो हूँ। खींचो और सोशल मीडिया में डाल दें। नहीं, फोटो कैसे खींचोगे? मैं कह रहा हूँ, फोटो कैसे खींचोगे? जब आप फील्ड में जाओगी, कुछ करोगे, उसकी फोटो खींचेगी ना, तो सोशल मीडिया में डालोगे ना। एडिट करके थोड़ी डाल रहे हैं कि हम घर में एसी में सोए हैं और फोटो एडिट करके सोशल मीडिया में डाल दिए। आप लोगों के काम करते हैं जाके और लोगों की मदद करते हैं और सोशल मीडिया में बकायदा आपने कहा कि डेली फेसबुक में अपडेट होता है। तो वो जो आप काम करते हैं वो सोशल मीडिया में शोहरत पाने के लिए कि अब सोशल मीडिया में फोटो डालनी है तो अब तो काम करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी एक नशा है। और अगर इस नशे के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ तो क्या बुरा नशा है? क्या बुरा नशा है? लोगों का काम तो हो रहा है ना। अगर इस नशे के लिए भी कर रहा हूँ तो क्या बुरा है? और मैं सोशल मीडिया में इसलिए डालता हूँ, एक तो मैं एक दिन 5 गांव गया, 200 गांव है, तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसका विधायक कहाँ है? तो एक तो सबको ये पता चले कि उसका विधायक कहाँ है, कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, मेरे से, मैं तो भाषण में अपने बोला ना भाजपाइयों को कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे से स्पीड चलो ना, बड़ी लाइन खींच दो उनसे, बड़ी लाइन खींचो। मैं अगर 14 घंटा फील्ड में रहता हूं, तुम 16 घंटा रहो, आ जाओ। कैलाश भाई, मेरे क्षेत्र में अभी 1 हफ्ते पहले हाथियों ने कुचल के गरीब परिवार के 3 लोगों को मार दिया। मैं सुबह वहां पहुंच गया, मैं अड़ गया कि ये गलत हुआ है। बहुत सारे विषय है, बहुत सब कुछ हो, मैं अड़ गया कि मुआवजा। अभी इतिहास में पहली बार मैंने देखा है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन 12 लाख रुपए उन्हें मुआवजा मिल जाए, और एक भाजपा का नेता स्पॉट पे पहुंचा हो तो बताना। दूसरे दिन उस चेक की फोटो खिंचाने बहुत सारे नेता पहुंच गए। सीएम शिवराज सिंह वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि मुआवजा राशि दिला दी गई है। बिसाहू लाल सिंह भोपाल से प्रेस नोट जारी कर रहे हैं कि निर्देश दे दिया गया था दिलाने का। तो उन्होंने नहीं, सरकार तो नहीं की है, कोई एहसान किया? अरे जो प्रावधान है कानून में, किसी की सरकार होती वो मिलता, और ये प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने बनाया था 4 लाख मुआवजा देने का। 3 साल के कार्यकाल में ये कई बार आरोप लगे कि चंदे, आपने तो खंडन किया इन बातों का कि मैं बिल्कुल चंदा नहीं लेता हूँ, लेकिन जब आपने घोषणा, अपना शपथ पत्र दिया था 2018 में जब चुनाव हो रहा था, आपने 8 नवंबर के आसपास एक शपथ पत्र दिया था एफिडेविट बना के, उसमें आपने खुद को करीब 60 लाख रुपए का कर्जदार बताया था। सही है, जिसमें से अभी भी हूँ, कार का कर्जा था, हाँ, बैंक का लोन था, हाँ, सबका अभी वो कर्ज लगभग जो थोड़े बहुत किस्त जा रही है वो पट रहा है, लगभग कर्ज अभी उतना है बैंक का, वो रिकॉर्ड में है। सही है। कितना कर्जा पड़ गया आपका इस दौरान? बहुत कम पट पाया है, बहुत कम पट पाया है। तो अब पूरा एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, बैंक का स्टेटमेंट लूंगा पता चल जाएगा, और कर्जा है अभी भी। आगे की प्लानिंग आपकी, अब कुछ सपने आपके रह गए होंगे अपने कोतमा क्षेत्र के, उसको लेकर? बहुत सारे सपने रह गए हैं, बहुत सारा काम मुझे कोतमा क्षेत्र के लिए करना था। मेरे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी विकट समस्या है। मैं कोतमा को सिविल अस्पताल और बिजली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन का लगभग मामला एकदम टॉप में था, और सरकार चली गई। कोठी हमने नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, बन के कंप्लीट हो गया, मैंने सैंक्शन कराया था। कुछ सड़कें मैंने बना दी थी, बहुत सारी सड़कें बची हैं। बहुत सारे स्कूलों के उन्नयन करने हैं।
बहुत सारा काम है जो मेरे सपने में था कि मुझे ये करना है। हमारे यहाँ राजनगर है, कम से कम नहीं तो 3000 लीटर दूध वहाँ रोज होता है। वहाँ मेरा सपना था एक चिलिंग प्लांट और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट डाल दूँ तो वहाँ के लोगों को मिल जाए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे करनी थी, वो नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो सब मेरा सपना है और मैं करके रहूंगा। मैंने 60 लाख रुपए कोतमा अस्पताल को डीएमएफ से ले जाके दिया, उसके जीर्णोद्धार के लिए। साहब सरकार गिरी, 60 लाख घोट घाट के खत्म करके, पता नहीं कुछ नहीं हुआ अस्पताल में। अब मैं अनशन में बैठूं, लिख के दूं, कुछ भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, किसी को सुनना ही नहीं, क्या करें। तो सपने तो बहुत हैं और मैं बहुत करूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं अभी भी जो कुछ भी है करते रहता हूं। अभी मैं गोविंद सिंह राजपूत जी से हाथ पैर जोड़ करके 1 करोड़ 6 लाख रुपए मैं लाया हूं अभी। पर अब भाजपा की सरकार है तो फीता वो काटेंगे, कहेंगे कि वो उन्होंने किया है, पर वो गोविंद सिंह राजपूत जी और मैं जानते हैं कि मैं उसके लिए प्रयास किया। ऐसे 1998 में जब आप यहाँ पर छात्र जीवन था आपका, फिर NSUI में आए, फिर आप वहाँ पर गए, आपने वाकया बताया कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, आप लोग 4 मित्र थे, फिर आप ब्लॉक अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर आप किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बन गए, फिर आप विधायक बन गए। मतलब वो एक कहावत शायरी है पुरानी कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां जो है अभी और कितना आगे जाएगा, ये तो भविष्य से लेकर क्या विधानसभा आगे, अभी उम्र भी आपकी कम है, अभी हो सकता है आपको दोबारा बारी खेलने का कांग्रेस या फिर जनता आशीर्वाद देती है, मंत्री भी बन सकते हैं, और क्या क्या आपने सोचा है कि कुछ नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कैलाश भाई। मुझे अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना है। मेरे क्षेत्र में मेरे कुछ सपने हैं, मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे एक ऐसा मौका दे दो कि मैं उन सपनों को पूरा करूं। बस हमारे यहाँ वेलस्पन जमीन लेके 15 साल से पड़ा है, फैक्ट्री नहीं डाल रहा है, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है। वो कमलनाथ जी से उस समय बात हुई थी कि उसको करने को एक ऐसी कोई इंडस्ट्री आ जाए तो मेरे क्षेत्र की बेरोजगारी। एक बांध बड़ा हमने निगवानी में एक बड़ा बांध हमने 200 कुछ करोड़ का वो सैंक्शन की स्थिति में था बजट में, वो बांध बन जाए तो कम से कम 50-60 गांव में खेती की समस्या, पानी की समस्या दूर हो जाए। ऐसी कुछ सपने हैं जो मुझे मेरे क्षेत्र के लिए करना है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे मौका देना, बाकी सब इस भगवान के घर में, ईश्वर घर में। और आपको एक बात और बताऊं, जो बात हो रही थी चुनाव कैसे जीते, बड़ा वैसा विषय है, वो छूट जाएगा तो जी। मैं जब चुनाव, ये पागलपन था मेरे कि किसी की कभी मदद कर दिए, किसी कभी कर दिए, जेब से पैसा लगा कर दिए, जुनून था। जब मैं चुनाव प्रचार में गया, अच्छा नाम के पहचान का संकट नहीं था, बिल्कुल। जब मैं प्रचार में जाता था तो कई गांव में ये हुआ, जैसे चुकान गांव, कई घटना दिमाग में बैठे। चुकान गांव में मैं गाड़ी में माइक लगा के अपन भाषण देते थे, तो मैं भाषण दे रहा था, 25-50 लोग खड़े थे। पीछे से एक महिला की आवाज आई, कुछ चिल्ला के बोल रही थी, वो तो मैं डरा। कई बार चुनाव प्रचार में बन जाते हैं तो ये नेता है, भगाओ, ये वो होने लगता है ना, कुछ विरोधी पार्टियों के, हाँ कुछ लोग किसी को भेज देते हैं, तो मैं डरा। फिर वो और पास आ गई, कहा था ये भगवान आए, ये देवता आए, यही इनका वोट दे। अरे जब मैं उसकी ये बात सुना तो मैं अपना भाषण रोक दिया। कैसे बहन, क्या है, अरे ऐसे करके वो मुझे वो करने लगी। अरे मोर लड़का बीमार पड़ गया रहा, तय रात के भैया दवाई दबाए रहे, दवाई मदद करे रहे, अरे ते तो देवता, ते तो भगवान हो, ये और वो। उसका ये बोलना हुआ कि पूरा वहां की फिजा बदल गई। रेवसा एक गांव है, रेवसा गांव में गया तो वहां ऐसी बात होती रही। बोले भैया ये लड़का का चीना था, मैं कहा नहीं चीनो। कहा भैया वो है 3-4 साल पहले रात के रेलवे फाटक में मिले रहा, फाटक बंद रहा, लड़का बीमार रहा, तो आप भैया अस्पताल ले गए रहे, फिर रेफर करवाए रहे शहडोल, फिर पैसों दिए रहे भैया जेब से निकाल के, यह लड़का बच गया भैया, ये लड़का। तो मैं कई गांव में मेरे साथ ये हुआ, ये एक जो लोगों में आया कि नहीं ये। और मैं कभी भी ना किसी का थाना, पुलिस, अस्पताल, मेरे एक समय रूटीन में था कि रात में जब मैं घर जा रहा होता था, पूरा कोतमा जानता है, आप किसी से चर्चा कर लेना, तो रात में एक बार थाना जरूर जाता था और अस्पताल, ये रोज की रूटीन थी मेरी। तो थाना जाऊंगा, कोई गरीब को पुलिस बैठाई है, कैसे बैठा है भाई, क्या है, कैसा है,
हाथ पैर भी जोड़ लेते थे, लड़ाई भी कर लेते थे कि कैसे भी उसको मदद मिले। मदद मिल जाए। कोई भूखा प्यासा बैठा उसको खिला दिया, अस्पताल जाए, कभी कोई मिल जाए उसकी मदद करे। रात में दिन में 2-4 काम ऐसे करता ही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है, उनकी दुआएं, उन लोगों की दुआएं, उनके दिल से निकली जो तरंगे हैं, उन तरंगों ने मुझे जिताया। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब किसी गांव में जाता था प्रचार के लिए, ऐसा लगता था जैसे ईश्वर मेरे साथ चल रहे हूँ। ये हवाएं एक माहौल बना रही हूँ, वो अपने आप एक फिजा बन जाती थी। तब तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, मैं तो पोलिंग एजेंट को देने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। कुछ मित्रों ने मदद किया, तो हम उस पैसे से चुनाव लड़े, पैसा ही नहीं था हमारे पास। उसके बाद ऐतिहासिक वोट, 50% वोट मिले हैं, 19 कैंडिडेट थे, लगभग 43% आपको मत मिले हैं ना, जो टोटल मत पड़े थे। 1 लाख कुछ मत पड़े थे, 49,000 कुछ मुझे मिले हैं, और बाकी में 18 कैंडिडेट। हाँ। मतलब वो परसेंटेज मुझे लगा 48 से 49% जाएगा। हाँ। तो 49-50% वोट एक तरफा वोटिंग, एक तरफा, पहली बार, एक गरीब आदमी, एक सब हाँ। कुछ। तो ये सब कुछ माँ बाप के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, और उन हजारों लोगों की दुआएं, हजारों लोगों की दुआएं। ऐसा नहीं कि दुश्मन नहीं थे, इस बीच लड़कपन में कभी किसी को मारे भी थे, पीटे भी थे, किसी से झगड़ा भी किए थे, वो भी किए थे, तो वो भी निगेटिव हुआ, पर वो उसमें दुआएं ज्यादा थी। हम आशा करते हैं कि आपके सपने साकार हों और लोगों को भविष्य में और अच्छी खुशियां दे सकें आप, और दुआओं को बटोरें और राजनीति के लंबे आगे तक जाएं आप, और एक नया आयाम बनाएं। इसी के साथ हम विदा करते हैं। बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, मैं बहुत धन्यवाद, और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे शहडोल संभाग में एक आपने अनूठी पहल की है, जिससे आपने एक मंच दिया, हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिला, बहुत सारे लोगों को हमारे बारे में जानने का अवसर मिला कि कैसे जीवन, जो नए युवा हैं खास तौर पे, वो हो सकता है हमारी बातों से कुछ सीखेंगे, और सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में आपका जो योगदान है, उसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो छोटे से रूप में आपने शुरू किया है, ये एक दिन प्रदेश में और देश में आपका चैनल आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।